देखिए, पूरी जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है। हम लोग वैसे भी दुखी हैं कि हमारी बेटी नहीं है, कि हमारी बेटियां नहीं है क्या। हम सब लोग जब पुलिस प्रशासन ये कर रहा है तो पूरी आप जो भी सच है उनसे जाकर के थाने पे जाकर के पूछ लीजिए। कृपा करके आपसे निवेदन करते हैं। हम लोग खुद ही डिस्टर्ब हैं कि हमारे विद्यालय में घटना घटित हुई। लेकिन आपसे तो दायित्व बनता है कि आपसे थोड़ा बहुत स्पष्ट निष्पष्ट दोनों चीज। अब आप हमारी बात मानेंगे कहा ना, हमारी बात आप नहीं। ड्राइवर का हक है क्या उतारने का, हाथ पकड़ के उतारना गाड़ी से नीचे? वो बच्ची छोटी थोड़ी है। ड्राइवर का कोई हक नहीं है। ड्राइवर का कौन सा? तो फिर कैसे गाड़ी छोड़कर जो है वो बच्ची को उतारने के लिए आता है? ये तो इंक्वायरी के बाद ही जानकारी होगी। हाँ, इंक्वायरी ना। आखिर वो 70 साल का ड्राइवर है और फिर भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, हैं? कह सकते ना, कुछ भी आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंक्वायरी के बाद ही जो फाइनल होगा वही तो सामने आएगा। और इस घटना के अंजाम में लगभग सभी लोग यहाँ पे व्याकुल होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है। ये सर सरकार का कार्य है और हमारा कार्य है शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षित करना। आपका काम है खबर निकालना, सरकार का काम है गिरफ्तार करना और सच आगे लाना सबके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पाल आपके साथ। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट के खागा में मौजूद हूं, जो कि प्रिया मौर्य के जो है काफ़ी गंभीर होता है। उस हादसे को लेकर हम यहाँ इस स्कूल में मौजूद हुए हैं, जो कि आप इस स्कूल को देख सकते हैं। सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपकी जो कि देख सकते हैं यहीं पर एक गंभीर हादसा होता है और यही स्कूल है वो जहाँ पर प्रिया मौर्य की मौत होती है। आखिर ये वही स्कूल है और इस स्कूल में मौजूद हूँ और मैं आखिर बात करूँगा यहीं पर चल के। कुछ प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल, उन सभी लोगों से बात करते हैं आखिर क्या है, किस तरीके से गंभीर कदम उठाने के बाद ये प्रिया मौर्य किस प्रकार से मौत का अंजाम देती हैं। आखिर यहीं पे मैं बात करने वाला हूँ। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हैं, तमाम लोग यहीं पर हैं। सभी लोगों से इस बात की चर्चा करूँगा आखिर ये हत्या कैसे हुई है। आखिर ये हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे वहाँ जाते हैं, गाड़ी से आते जाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। मैंने पूछा है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ड्राइवर का हक है क्या उतारने का, हाथ पकड़ के उतारना गाड़ी से नीचे? वो बच्ची छोटी थोड़ी है। ड्राइवर का कोई हक नहीं है। ड्राइवर का कौन सा? तो फिर कैसे गाड़ी छोड़कर जो है वो बच्ची को उतारने के लिए आता है? ये तो इंक्वायरी के बाद ही जानकारी होगी। हाँ, इंक्वायरी ना। आखिर वो 70 साल का ड्राइवर है और फिर भी इस तरीके की हरकतें कर रहा है, हैं? कह सकते ना, कुछ भी आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि इंक्वायरी के बाद ही जो फाइनल होगा वही तो सामने आएगा। हाँ? ड्राइवर पुलिस प्रशासन के कस्टडी में है। पुलिस प्रशासन का कार्य है कि ड्राइवर से वो सच बुलवाने का काम करेंगे। ये सोच और विचारणीय ही है। जैसे आप सोच रहे हैं कि 70 साल का आदमी कैसे कर सकता है, ऐसा सब कोई सोचता है। हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते, पूरा समाज सोच रहा है। और जो भी सच है, हम तो सरकार से आपके माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं कि जो सच है उसको सामने लाया जाए और जो दोषी है उसे सजा दिया जाए। आपके ही स्कूल में ऐसी घटना घटी है तो ये तो बहुत ही दुखद कहानी हो चुकी है, क्योंकि एक बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए था। और ये भी कहा जाता है कि प्रार्थना के टाइम में दंड भी 2-4 डंडे भी मारे गए उस बच्ची को। भैया, ये जो कहा जाता है ये ना आप देखे हैं ना हम देखे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हमारे विद्यालय में कैमरे लगे हैं, जांच अधिकारी आए और कैमरा प्रार्थना के सभा का खुलवा करके देखें। वो बच्ची होगी कहीं ना कहीं खड़ी होगी और उसे अगर दंड दिया गया होगा तो वह कैद होगा, स्पष्ट हो जाएगा। भाई आपके कहने पर या मेरे कहने पर या परिजन के कहने पर, लोगों के कहने पर। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपके कई कैमरे आपके खराब थे। कुछ लोग जो कहते हैं वो कैमरे देखने नहीं आए। ये अधिकारियों का काम है, चेक करेंगे कौन कैमरा खराब है, अधिकारी स्पष्ट करेगा। स्पष्ट कैमरे के वो होते, स्पष्ट क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। अधिकारी आए और हम तो चाहते हैं कैमरा चेक करें। अच्छा, वो बच्ची जो है कहाँ से, जब ये घटना घटी है तो वो बच्ची कहाँ से गिरी, किस? दूसरी जी वो क्लास में बैठी थी, जैसे कि कैमरा की रिकॉर्डिंग है, और क्लास से वो निकल करके जाती है, पीछे से जीने से चढ़ जाती है और ऊपर दूसरी मंजिल से वो एक पैर लटकाती है और इसके बाद फिर नीचे गिर जाती है। अच्छा, ये एक बात ये भी कही जाती है कि जब ये घटना हुई, जब वो बच्ची यहाँ गिरी और गंभीर हालत उस बच्ची की होती है,
तो यहाँ से गाड़ी में उसको लेके जाना, इलाहाबाद का रूट तय करना, लगभग 100 किलोमीटर तो होगा ही इलाहाबाद, तो इलाहाबाद क्यों ले जाया जाता, यहीं कहीं आसपास के पहले हॉस्पिटल में? बिल्कुल, ये आपको शायद जानकारी नहीं है इसलिए आप प्रश्न कर रहे हैं। पहले आप जानकारी करें। सर्वप्रथम ये गाड़ी यहाँ से लगा करके उस बच्ची को बैठाल करके नज़दीक के आदर्श हॉस्पिटल, आप जानते होंगे आदर्श हॉस्पिटल खागा में, वहाँ ले जाया गया है। वो डॉक्टर साहब जब देखें कि बच्ची की हालत गंभीर है, इसे किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में इलाहाबाद या कानपुर ले जाया जाए, तब तक हमारे प्रधानाचार्य जी थाने के पास एक स्कूल चलता है, वहाँ पर मीटिंग ले रहे थे अध्यापकों के। वहाँ सूचना मिलती है, वो अपनी गाड़ी को बुलाते हैं और वहीं से जो है उस लड़की को बैठाल करके डायरेक्ट नारायण स्वरूप हॉस्पिटल इलाहाबाद पहुँचते हैं। पीछे से लड़की के अभिभावक भी पहुँचते हैं और तुरंत वहाँ इमरजेंसी में प्रधानाचार्य जी द्वारा लड़की को भर्ती कराया जाता है और लड़की वहाँ ये बताइए कि ये स्वयं की गाड़ी होती है या किसी एम्बुलेंस में लिया जाता है? नहीं, यहाँ से विद्यालय के वाहन से गया, तो जो विद्यालय के बच्चों को वाहन रहता है उससे ले जाया गया। तत्काल वाहन उपलब्ध था उस समय, जो गाड़ी थी, हमें घटनास्थल पर जो गाड़ी मिलेगी उससे ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस का इंतजार करना उस समय दिक्कत था, आप भी समझ सकते। आप टीचर हैं या? यहाँ का हिंदी टीचर हूँ जी। चलिए, और जो कि सबसे बड़ी ये घटना होती है और इस घटना के अंजाम में लगभग सभी लोग यहाँ पे व्याकुल होते हैं कि अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है। ये सर सरकार का कार्य है और हमारा कार्य है शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षित करना। आपका काम है खबर निकालना, सरकार का काम है गिरफ्तार करना और सच आगे सबके सामने रखना। आखिर हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल हैं, इनसे ही पूछते हैं आखिर प्रिंसिपल का क्या बर्ताव था और यहाँ ड्राइवर का क्या बर्ताव थे। सर यहाँ पे हाँ, देखिए, पूरी जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है। हम लोग वैसे भी दुखी हैं कि हमारी बेटी नहीं है, कि हमारी बेटियां नहीं है क्या। हम सब लोग जब पुलिस प्रशासन ये कर रहा है तो पूरी आप जो भी सच है उनसे जा कर के थाने पे जा कर के पूछ लीजिए। कृपा करके आपसे निवेदन करते हैं। हम लोग खुद ही डिस्टर्ब हैं कि हमारे विद्यालय में घटना घटित हुई। लेकिन आपसे तो दायित्व तो बनता है कि आपसे थोड़ा बहुत स्पष्ट निष्पष्ट दोनों चीज़। अब आप हमारी बात मानेंगे कहाँ ना, हमारी बात आप नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। जांच जब चल रही है, वो जांच कर रहे हैं, यहाँ बैठे भी हुए, वो एक एक बच्चों को बुला करके पूछ रहे हैं। उनसे बाद में जा करके आपसे निवेदन है कि हमारे विद्यालय के कोई भी कर्मचारी आपको बेहतर सूचना नहीं दे पाएगा। जांच सही तो पुलिस प्रशासन नहीं दे पाएगा। चलिए, जो कि हम यहीं से वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।